धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गुरु पुष्य नक्षत्र है और तपे रोहणी जान, नो तप का ये रोहणी और भारत बने महान। जो दुश्मन भारत चढ़े तो हार जाए वह देश, और जो भी चालाकी करे और पाए कोटि कलेश। पावन दिन कलयुग प्रगटाया और ब्रज में चक्र सुदर्शन आया। चक्र सुदर्शन धारी श्याम और ब्रज में गए पधार, और अर्जुन चुपचाप बैठा वहां और चरण रहा पखार। तब भगवान कृष्ण ने कलयुग की परछाई को देखा, उसमें अर्जुन को देखा, 5 पांडवों को देखा। तब भगवान कृष्ण ने पूछा, क्या संकट है, क्यों बुलाया? ये तो कलयुग है। महामारियों के दौर में जब तक अवतार नहीं हो जाता, भगवान को आपने क्यों बुलाया? क्या आपत्काल पड़ा भारत, जो ब्रज में कृष्ण बुलाया है। अरे महामारी की छाया है और देखो युद्ध प्रगटाया है, और तप रही रोहिणी और तप रहे देखो श्याम, और तुम क्यों तप रहे हो अर्जुन, ये तो है ब्रजधाम। तब अर्जुन ने कहा, महाराज कलयुग में सारे भारतवासी अज्ञातवास में जिस तरह पांडव थे बैठे हुए, चारों ही तरफ अज्ञातवास और पांडव सारे बैठे हैं। अरे संकट में भारत माता, ये अर्जुन तुमसे कहते हैं। अरे भोजन को, भूखे को भोजन नहीं, प्यासे को जल जान, और कैसी तप रही रोहिणी, कृपा करो भगवान। मंदिर भी सारे बंद मिले, अब व्यथा किसे सुनाए हम, और कौरव देखो चीन बना, 18 क्षोणी सेना लाए। तो पांडव भारत बन गया, कौरव बन गया चीन। आप बजाओ बांसुरी श्री कृष्ण लवलीन, आप बांसुरी बजाओ। तब अर्जुन से कहा, अर्जुन हर युग में भारत की रक्षा मैं करता हूं, और जीत उसी की होती है जिसकी संख्या कम होती है, और हार उसी की होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। तो दानवतावाद पनपने में भी देर नहीं करता, उसकी संख्या भी अरबों खरबों में होती है।
तो उसका पतन करने के लिए ही तो अवतार होता है। 21वीं शताब्दी में मैं सारे दानवतावाद का खात्मा करके और भारत में जगत गुरु बन करके और भारत को विश्व में पुजवा दूंगा। इसलिए चिंता मत करो पांडव, 5 अक्षौणी सेना तुम्हारी है। अगर युद्ध हो गया कौरव चीन से तो देखो विजय हमारी है। तो जिधर कृष्ण हो जिधर हो पांडव वही जीत अब जाए। कोराना और युद्ध तो स्वयं चीन को खाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उठो उठो जगदम्ब भवानी और गुरु को पुख देखो पड़ जाए। और तपी रोहिणी भारत और इस रोहिणी में तुम चीन तपाए। कौरव वंश की छाया देखो भारत पर बिल्कुल नहीं पाए। और पांडव विजय होए भारत और देखो चीन को देहो नशाए। अरे कोराना और चीन को और तुम ही देहो नशाए। रक्त बीज ये महिषासुर है और इसका आतंक छाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और भारत में भगवान तपाओ और भक्तों को खुश कर जाओ। तपे रोहिणी जग में भारी और फसल होए भारत तैयारी। उत्पादन भारत बढ़ जावे अर्थव्यवस्था सुधर ही जावे। इस कारण ये योग भवानी गुरु पुष्य अमृत में जानी। अर्जुन को संदेश बतावा इस कारण भारत प्रगटावा। धन्य धन्य भारत की भूमि नहीं बनाओ यहाँ पर दूरी। दूर दूर मत रहो पांडव सब रहो एक ही साथ। तब जाकर के चलेगा और देखो कृष्ण चक्र चल जात। हे भारतवासियों पांडवों, अगर आप पांचों भाई दूर दूर हो गए तो फिर विजेता पांडव नहीं हो सकेंगे। इसलिए चाहे अज्ञातवास रहो और चाहे लॉकडाउन में रहो और चाहे भूखे ही मरते रहो, पर साथ साथ सब भाई रहो। साथ अगर सब एक रहे तो भारत एकता सूत्र। और देखो फिर आ जाएंगे श्री कृष्ण रक्षा करने सारथी बन के विचित्र। तो आपकी रक्षा वचन देते हैं भगवान कृष्ण करेंगे। और पांचों भाई घर अलग अलग और खुद को ही श्रेष्ठ बताओगे तो राज ताज गिर जाएगा और विजय नहीं तुम पाओगे। तो ये संकेत कृष्ण ने कीना। तो अर्जुन पांचों भाई गले मिल लीना। पांचों भाई गले से मिले और भगवान कृष्ण ने उनको गले से लगा लिया। तो ये भारत है जहां पर इस अज्ञातवास में भी पांडवों से भगवान कृष्ण मिल रहे हैं। कलयुग में सारा भारत इस समय बंद है और अज्ञातवास में है, लेकिन भगवान कृष्ण और पांडव भारत में गले मिल रहे हैं। और गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन है तो राधा भी वहां आ गई। और क्यों हो कृष्ण गमगीन, और यहां तो ब्रज का धाम है और हम सब प्रेम में हैं लवलीन। तो आप बजाओ बांसुरी सुने गोपोर गाल और चीन को चकनाचूर करें जैसे इंद्र का हुआ था हाल। राजा इंद्र का आपने मान मर्दन कर दिया था। तो आपकी बांसुरी और खत्म हो शक्ति आसुरी। जब जब भी भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी आसुरी शक्तियों को ही समाप्त कर देते हैं। तो आसुरी शक्ति चीन है और कालिया नाग समान। और ब्रज में काली दह में देखो और खूब नचाया भगवान। तब भगवान कृष्ण ने कहा राधे जी बांसुरी बजाते बजाते ही जमुना में गेंद को फेंक दिया। जमुना में गेंद को फेंक दिया और काली दह में गिरी गेंद और देखो कालिया सांप को नाथ लिया। तो कालिया दमन हमने किया,
खूब नचे वहां शाम, गोप ग्वाल सब नच रहे, और काली दे धाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो द्वापर युग में भी कालिया नाग को और हमने काली दह में नचाया था, और काली दह में नचाया था, इतना मारा था उसको वहां वह जिंदा बच नहीं पाया था। और अब तो कैलाश दह बना और चीन काली नाग बन जाए, और कलयुग में श्री कृष्ण भी नागनाथ ने आए, सियावर नाम चंद्र शंकर। अरे ड्रैगन बन गया ये चीन, और भूत जिंद कहलाता है, ये भूत जिंद कहलाता है। और देखो गप्पों की हवा रोज सारे विश्व में रोज उड़ाता है, और इसी जिंद और इसी सांप को और अब मैं खाऊं चाव, और ऐसा नाच नचाऊंगा कि नकेल देऊं फसाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं भारत के भक्तों, पांडवों, आप अपनी पांडव शक्ति को क्षीण मत समझो, विजेता और विजेता ही रहोगे। कृष्ण आपके साथ है। उस चीन की चांडाल चौकड़ी को हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने कालिया नागों को पहले भी नचा रखा है, अब भी नचाएंगे और आगे भी नचाएंगे। तो चीन तप गया रोहिणी, अरे खीर बनाओ शरद की, तो शरद की खीर बनाई है, गोप ग्वालों ने खाई है, चीन से शक्कर मंगाई है, सारी चीन शक्कर बनी और खीर में दी है घोल। पता नहीं चला चीनी शक्कर का, खुली चीन की पोल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अमृत खीर बन गई सारी, और गोप ग्वाल खा गए त्रिपुरारी। भगवान शंकर भी आ गए खीर खाने कि धन्य धन्य कृष्ण भगवाना, चीन मिला के खीर को खाना। तो सारी चीन शक्कर बनी और बन गई तस्मई खीर, उसमें अमृत पड़ा शरद का, बदली भारत तकदीर, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो खीर को खा गए कृष्ण मुरारी, खीर को खा गए खुद त्रिपुरारी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने खाई, गोप ग्वाल ने वहां लुटाई, नहीं चली चाल चीन चतुराई, अरे डूब गई सब चीन लड़ाई, विजय हुई भारत की भैया। और ये तो है श्री कृष्ण कन्हैया, इनकी चाल कोई समझ न पावे, और ये तो सब दूरी हटाने आवे। खुल जाए सब कारावास के और जल्दी ही देखो द्वार, क्योंकि भादो कृष्ण अष्टमी जेल में जन्मेंगे नंद कुमार। अरे भारत को कारावास में कोई राजा डाल नहीं सकता, कितनी भी चतुराई चला ले, कितना भी लॉकडाउन कर ले, लेकिन जेल के तालों तोड़ने के लिए कृष्ण भगवान भारत में हर युग में खड़े रहते हैं। तो जाओ टूट गए ताले सब और खुला डाउन सब लोग, अरे कारागृह से बाहर आओ, नहीं करो कोई शोक, चिंता मत करो इस कोरोना को, और मैं ही नाच नचाऊंगा, और पूतना बन गया कोरोना, अब मैं इसके लात लगाऊंगा, मुझे पिला दे दूध तू और कोरोना तू माए, और लात पड़ेगी अब तेरे और कृष्ण लात तू खाए, सियावर रामचंद्र शंकर। तो पूतना बनाकर कोरोना को कलयुग में लात लगाई है, और कहां गई वह पूतना अब तक पता नहीं चल पाई है। तो धन्य धन्य श्री कृष्ण है, और देखो कल की अवतार, जब तक तपेगी रोहिणी भारत में साकार। तो कल के भगवान कहते हैं कि जब मैं पृथ्वी पर आता हूं तो राक्षसों को अग्नि लगने लग जाती है, और अभी तो कल के अवतार 21वीं शताब्दी में दिखाई देगा। अभी तो मैं वाणी में ही अपने प्रवचन कर रहा हूं, अभी तो भगवान शंकर की आंखों में हूं, और जब तक उनकी आंखों में हूं वो मुझे पृथ्वी पर उतरने नहीं देंगे, और जब तक मैं पृथ्वी पर नहीं उतरूंगा भारत
और भारत के भक्तों का और सारे संसार का कल्याण कैसे करूंगा। इसलिए हे सुंदर कैलाशपति अब नयन उतारो मोय, ये तो सदी 21वीं दर्शन सबको। 21वीं शताब्दी है। भगवान शंकर मुझे मेरे भक्तों को और भारतवासियों को और सारे संसार को दर्शन देना है, उनका कल्याण करना है, और आपने मुझे अपने नेत्रों में बंद कर रखा है। तो क्या इस कारण आया हूं मैं कल युग में कि आप नेत्र बंद कर लोगे? अरे सारा भारत ही बंद हुआ, कब आप नेत्र कब खोलोगे? समझ गए त्रिपुरारी, सुन कल की अवतार की बात कि भारत इसलिए बंद हो गया क्योंकि बंद कल की हो ही जात। कल की भगवान को भगवान शंकर ने अपनी आंखों में बंद कर लिया, इसलिए भारत बंद हो गया। क्योंकि सारा भारत और पूरा त्रिलोक बंद हो गया क्योंकि भगवान शंकर की आंखें खुली नहीं। तब गुरु पुष्य नक्षत्र में और गुरु से मिले गुरु और खुल गए सारे बंधन, देखो लीला हो गई शुरू। तो भारत का राजा और संसार के राजा समझ ही नहीं सकेंगे ये लॉकडाउन हमने नहीं, भगवान शंकर ने किया है। और हम बेकारी कारण बने मंदिर बंद करने का, हम बेकारी कारण बने लॉकडाउन करके भारत की प्रजा को दुख देने का, हम बेकारी कारण बने कि भारत की प्रजा मर जाएगी। अरे कैसे मरे जब तक भगवान यहां, बच्चा भी नहीं मर पाएगा। कोरोना की क्या औकात है, क्या कोरोना ईश्वर बन जाएगा? ईश्वर कभी नहीं बने, ये शक्ति आसुरी जान, जितनी शक्ति आसुरी उसे नष्ट करे भगवान। तो ये आसुरी शक्तियां जब बुद्धि पलटती है तो राजाओं के ऊपर भी चढ़ जाती है, और राजा वही निर्णय लेते हैं जो आसुरी शक्तियां चाहती है। तो थोड़े दिनों के लिए हमने सारे संसार के राजाओं पर आसुरी शक्ति चढ़ा करके देखी थी कि इसके परिणाम क्या है। तो उलट पुलट लंका सब जारी और बुद्धि बिगड़ गई राजाओं की सारी, और कुछ भी निर्णय नहीं कर पावे, जो भी सचिव लिख सामने लावे, जो भी सचिव लिख सामने और लाया है वह पत्र, उस पर कर दिए हस्ताक्षर, और ऐसे चला चलचित्र ऐसे चला। तो चलचित्र तो ये सारा संसार हमारा चलचित्र है, हमारा थिएटर है, और हम जैसे चाहते हैं इसको चलाते हैं। राजा नहीं चलाते इस संसार को, इस संसार को त्रिलोकी का सम्राट नारायण चलाता है, और वह त्रिलोक का राजा है। और 21वीं शताब्दी में भारत का राजा बन करके और भारत का नेतृत्व करेगा। यदि ऐसा न हो तो फिर भगवान शक्ति को भूल जाए, आसुरी शक्ति प्रकट आएगी। और ये चीनी देखो खड़े हुए, ये चीन शक्ति मर जाएगी। तो सदी 21वीं में नहीं दिखे कोई चीन, कहां गया वह पाक पड़ोसी, और नहीं दिखे वह सीन। नक्शे में कोई चित्र नजर नहीं आएगा। अक्षर अक्षर सत्य हो, ये कल की अवतार की भविष्यवाणी है। भारत में विलय हो जाएंगे, ये कृष्ण की देखो कहानी है। 21वीं शताब्दी में ये दोनों देश भारत में विलय हो जाएंगे और कैलाश मानसरोवर भारत में होगा। ऐसा विचित्र दृश्य सारे भारतवासियों को कल की भगवान 21वीं शताब्दी में दिखा देंगे। ऐसा न कर सके तो वो भगवान नहीं। इससे क्यों डरते हो लॉकडाउन से, क्यों डरते हो कोरोना से, क्यों डरते हो तुम मरने से? और देखो आया पांडव कृष्ण बचाने से, तो कृष्ण बचाने आ गए। अरे क्यों डरते हो आप? अरे नहीं डरो भारतवासी और करो कृष्ण का जाप। त्वम शरणम ब्रजेश, ये मेरा कल की भगवान का कलयुग में मंत्र होगा, और इसे मैं आज से ही आपको दे रहा हूं ताकि सारे ही पांडव बन जाएं और कर ले मेल मिलाप। नहीं चलेगी दूरियां वरना लग जाएगा श्राप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भारत में दूरियां नहीं चली, किसी युग में चलने न पावेगी, किसी युग में चलने न पावेगी। ये तो मेल मिलाप की धरती है और ये तो अवतार प्रगटावेगी।
तो घर चराना हो आपको तो जाओ गाय चराओ। और जैसे कृष्ण ने गाय चराई और कलियुग में आप चराओ। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने गाय क्यों चराई? अरे गाय में कामधेनु में और देखो मक्खन होता है और दूध में अमृत होता है और 33 करोड़ देवता रहते उसमें, इस कारण भारत होता है। तो भारत गो माता स्वरूप और इसको भगवान चराते हैं, इतना उत्पादन करते हैं, सब चरते चरते हंस जाते हैं। माखन मिश्री लूट लूट कर हंसे गोप और ग्वाल, इतना चरा दिया आपने, देखो नंद के लाल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो दानवता और मानवता में यह अंतर होता है। हे पांडवों, हमने सारे भारत को और सारे भारतवासियों को गाय बना करके 33 करोड़ देवता बना करके उनको इतना ज्ञान चराया, इतना अमृत और माखन मिश्री चराया कि आज भी वो प्रेम से हमें याद करते हैं। कोई भूखा नहीं रहा जब तक भारत में भगवान रहे। पर क्या करें, कलयुग में भूखे रहे और राजा निर्णय नहीं मान करे। राजा निर्णय नहीं कर सके क्योंकि हो सकता है वो अपने आप को भगवान मानने लग गए हो, हमें तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ये काम केवल भगवान ही कर सकते हैं, राजा नहीं। राजा किसी भी युग में हो और कितने भी पुण्य करके आया हो, पुण्य से ही तो राजा बनेगा। और दानव क्या करते? दानव तो भीड़ इकट्ठी कर और संगठन अपना बनाते हैं और अपनी ताकत के बल पर संसार को रोज नचाते। वो गाय नहीं चराते। दान मतलब दाग लगे जिन नहीं हटे और वह तो दाग लगाए, और जितने भी लग रहे दाग वह सब दानव कहलाए। तो सब दानव है जिन्होंने अपने चेहरे पर पापों के दाग लगा लिए हैं। वो दाग भ्रष्टाचार के हों, रिश्वत के हों, बलात्कार के हों, पाप के हों, किसी छुपकर गलत कर्म के हों, हत्या के हों, सारे दाग दानवों के चेहरे पर लगे रहते। और वो चाहते हैं कि हम ऐसा संगठन बना लें कि दाग छुपा दे संगठन और पता नहीं चल पाए। इतने उजले चेहरे बनकर देखो राज चलाए। हम तो उजले चेहरे बनकर के राज चलाना चाहते हैं। हम दूरियां पैदा कर देते हैं, देवताओं तुम अलग रहो, हम दानव हैं और हमारा ही साम्राज्य चलता है। तो हिरणाकुश का नहीं चला और नहीं चली रावण सरकार और कौरव वंश भी खप गया। अब कलयुग दरबार सियावर रामचंद्र शंकर। तो कलयुग के राजा तो छोटे मोटे जुगनू हैं। न जाने कब दीपक का प्रकाश बुझ जाए और दीपक का प्रकाश बुझते ही जुगनुओं का पता नहीं चलता। तो जुगनू राजा मानिए ये कलयुग की बात। अरे राजा तो बस एक है जो कल की अवतार कहा। तो कल की अवतार भारत के राजा होंगे। भारत का सौभाग्य है, भारत के पुण्य है और भारत में जो जीवित है इस समय वो धन्य है जो 21वीं शताब्दी में साक्षात भगवान के गले मिल लेंगे। इसलिए अपने आप को बचाओ और देखो सदी 21 और नारायण प्रगटाएंगे बन करके जगदीश। तो 21वीं शताब्दी के जगदीश कल के भगवान नारायण है। जो भी उनके दर्शन करे बड़े पुण्य से पावेगा। अगर पुण्य नहीं उसके होंगे तो पहले ही मर जावेगा। तो शुरू करो अब पुण्य तुम, ये गुरु है पुष्य नक्षत्र। करो संकल्प भारत की रक्षा का यत्र तत्र सर्वत्र। जितने भी भारत में 1.25 अरब लोग हैं वो पांडव हैं और जितने भी राजा हैं भारत में इस समय वो भी पांडव हैं और जितना भी विपक्ष है वो भी पांडव है और जितने भी धर्म है वो सब पांडव हैं। क्योंकि दही में दही बन जाओ तुम और दूध में दूध बन जाओ तुम और सोने में सोना बन जाओ तुम और पानी में पानी बन जाओ तुम। तो इतनी घुलनशीलता पैदा करो सब आप, तब जाकर के आएंगे। और भारत में कल की अवतार चुपचाप। जब इतनी घुलनशीलता आपके दिल में होगी
तब जाकर के परमात्मा आपके हृदय में घुलेंगे, वरना वो ऐसी शक्कर है जो अच्छे अच्छे पानी और अच्छे अच्छे जल में और अच्छे अच्छे दूध में नहीं घुलते। तो यदि आपको भगवान को बुलाना है भारत में 21वीं शताब्दी में, तो अपने दिलों में घुलनशीलता पैदा करो, एकता पैदा करो, नफरत नहीं, प्रेम पैदा करो। क्योंकि नफरत तो दानवों की नीति है, और भारत दानवों की नीति से ही भारत का पतन हुआ। भारत गुलाम हुआ तो दानव नीति के कारण हुआ, भारत पर मुगल बादशाहों का शासन हुआ तो दानवता के कारण हुआ, दानव नीति के कारण हुआ, स्वार्थ सिद्धि के कारण हुआ। और भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो दानव नीति के कारण हुआ, क्योंकि राजाओं के अपने स्वार्थ थे। इससे सारे राजाओं को जो भारत में इस समय है, अपने स्वार्थों को छोड़कर भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए और भारत के दुश्मनों से लड़ने के लिए चुनौती को स्वीकार करते हुए युद्ध मैदान में उतर जाना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण का संदेश पांडवों को, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गुरु पुष्य नक्षत्र रोहिणी तपते हुए मजबूरी में आकर दिया। क्योंकि अभी आना था नहीं मुझे, पर होके आया मजबूर। पर वह दिन जल्दी आएगा जब रहूं नहीं मैं दूर। मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा, ये वादा करता हूं। तो भगवान कृष्ण ने गुरु पुष्य नक्षत्र में भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने के लिए संकल्प उठा लिया है। और इस समय भारत का राजा यह संकल्प उठाएगा, क्योंकि कृष्ण अभी यहां पर नहीं है। तो उठा लो संकल्प राजा, वरना पीछे पछताओगे। गर दे चुनौती चीन हमें तो उससे तुम टकराओगे। गर चुनौती दे तुम्हें पाक तो मत डरना तुम तान। अरे जय 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 बोलो, जय जय हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की जय बोलते हुए, जय श्री राम बोलते हुए चुनौती को स्वीकार करो। यदि ऐसा किया तो वृहण लला था अर्जुन, नपुंसक था, लेकिन सारथी बनकर आगे कृष्ण भगवान युद्ध विजेता बन गया, राज तिलक सम्मान। तो उस वृहण लला अर्जुन का भी सम्मान हुआ, राज तिलक हुआ, और युवराज बना भारत का, युधिष्ठिर धर्मराज बना, वेद प्रमाण। तो 21वीं शताब्दी में वृहण लला बनने से काम नहीं चलेगा। अर्जुन तुम वीर बनो, गांडी उठाओ और युद्ध में चुनौती का सामना करो। यह भगवान कृष्ण की तुम्हें आज्ञा है, और इस आज्ञा की पालना आज से शुरू करो, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र रोहिणी तप रही है। तो पाप तुम्हारे तप जाएंगे, पैदा होंगे पुण्य, और मेरा भारत देश युद्ध में हो जाएगा धन्य। तो भारत की प्रजा और भारत का राजा धन्य हो जाएगा यदि उसने ये संकल्प उठा लिया। और नहीं उठाया तो वक्त वक्त की बात है, धनुष उठे फिर ना आए। रावण से वह नहीं उठा और जनकपुरी शर्माए। तो कैलाश उठाने वाला रावण जनकपुरी में उस धनुष यज्ञ में उस धनुष को नहीं उठा सका था। तो बस वही हालत फिर हो जाती है। इससे दोनों लड्डू हाथ में, और जो विचार कर खाए, जो भी लड्डू खाएगा वह भारत अमर हो ही जाए। इसलिए अमर कथा, अमर वाणी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गुरु पुष्य नक्षत्र कलयुग में रोहिणी तपते हुए भारत को आशीर्वाद दिया विजय का, कि जाओ विजय अब होए तुम्हारी, अर्जुन बनो तुम गांडवधारी। धर्मराज युधिष्ठिर बनाया और गुरु पुष्य में तिलक लगाया। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में हुआ तिलक गति जान, राज तिलक युधिष्ठिर हुआ, अर्जुन गांडीव मान, अर्जुन युवराज बना। तो ये राज तिलक वाणी है। तो इसलिए भारत में अगली 21वीं शताब्दी में यदि किसी को राज तिलक लेना हो तो मेल मिलाप की रणनीति प्रारंभ करे, युद्ध की चुनौतियों को स्वीकार करे, अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियों को स्वीकार करे, और उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए राजा और प्रजा आपस में मिलकर के और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सब एक होकर के भारत को एकता सूत्र में बांध दो, तो भारत का कल्याण है। ये प्रसंग जो भी सुने, और अमर कथा का आरोप अमृत है इसमें कृष्ण, और यह है गीता स्वरूप। ये गीता मजबूरी में कलयुग में भारत में पढ़नी पड़ी, जब सारे मंदिर बंद थे। तो मजबूरी में भगवान कृष्ण को ब्रज में आना पड़ा, और उस अज्ञातवास में पांडवों को यह वाणी सुनाई, और अज्ञातवास पांडवों का समाप्त हुआ। अब आज से अज्ञातवास
दानवतावाद का शुरू होता है। तो इसलिए जो दानवतावाद अब अज्ञात हो जाएंगे और पांडव ज्ञातत्व हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।